डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही। ऐसा क्यों हुआ, रीजन आता है वाई ऐसा क्यों हुआ, तो वो उसका आंसर ये है, इसका कंक्लूजन। इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेस्ड एंड रिमूव्ड अनदर एलिमेंट, कि उसने आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया, आयरन जो है वो डिस्प्लेस्ड हो चुका है और स्टूडेंट इसका रीजन ये भी पूरा लिख सकते हो कैसे आयरन ने, और इसका रीजन जरूर देना, आयरन ने क्यों ऐसा, आयरन क्यों डिस्प्लेस हो गया, क्यों उसे रिमूव कर दिया, तो लिखोगे बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि why the color of the copper sulfate turned to green, why the color of the iron nail turned to reddish brown। so इस तरीके के क्वेश्चन आए तो तुम्हें ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्व किया हमने, ये इक्वेशन बनाई, उसके साथ कंक्लूजन लिख के हमें पूरा अच्छे से आंसर देके आना है। ओके स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट को हमने जो रीड किया उसके बेस एक एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो क्यों चेंज हो गया स्टूडेंट्स, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन, जैसे आयरन नेल को उसमें डिप किया तो कैसे चेंज हो गया, क्यों चेंज हुआ, रीजन यही है कि आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से और खुद आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना दिया, दैट्स व्हाई द कलर ऑफ द copper sulfate turned to green. And the second reason is iron is more reactive than copper. So when an iron nail dipped in copper sulfate solution, the iron displaced from the copper, iron ने क्या किया, displace कर दिया copper को from the copper sulfate because iron is more reactive than copper. Therefore, the color of the copper sulfate solution changes. इसीलिए कलर चेंज हो गया और रिएक्शन ये बनी कि आयरन ने कॉपर की जगह पर आकर कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद फेरिक ऑक्साइड ग्रीन कलर का बन गया, और पहले ये ब्लू कलर का था और जो ग्रे कलर का था वो कॉपर बन गया, तो टर्न हो गया किसमें, रेडिश ब्राउन में टर्न हो गया। Okay. Okay, student. Next experiment to study the reaction between barium chloride and sodium sulfate. Student, it is precipitate reaction. हमने अभी लास्ट क्लास में प्रेसिपिटेट, जब हमने प्रेसिपिटेट रिएक्शन देखा तो हमने प्रेसिपिटेट के बारे में पढ़ा और कुछ हमने लेड आयोडाइड वाली प्रेसिपिटेट रिएक्शन की थी जिसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमें मिला था। यहाँ पर भी ये भी एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, ये भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एक एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पर भी हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन देखते हैं। तो देखो यहाँ पर इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट लिया है सॉल्यूशन और एक में बेरियम क्लोराइड लिया है। जैसे ही दोनों को ऐड किया तो यहाँ पर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा स्टूडेंट, और वो प्रेसिपिटेट कैसा होगा, तो यहाँ पर जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा वो बनेगा, यहाँ पर इसका ले लिया बेरियम, तो इसका आयन ले लिया वो है बेरियम और इसका ले लिया सल्फेट, ठीक है। तो दोनों ने बेरियम, जैसे यहाँ पर था सोडियम, ये रहा Na, सोडियम सल्फेट, ये मान लो A है और सल्फेट मान लो B है, यहाँ पर बेरियम C है और राइट D है, और यहाँ पर जब रिएक्ट हुआ तो इन्होंने Na किसके साथ रिएक्ट किया, किसके साथ न्यू प्रोडक्ट बनाया, Na और Cl, NaCl, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन मिला, और दूसरा क्या बच गया, ये बेरियम और सल्फेट है ना,
तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिला। स्टूडेंट तो इससे तो ये तो क्लियर होगा ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, बट यहाँ पर एक और रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट। यहाँ प्रेसिपिटेट के साथ एक और रिएक्शन है, ये AB प्लस CD, तो यहाँ पर बन रहा है AD और BC, और वो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। इट मींस ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन में भी ये आंसर लिख सकते हो, और डबल डिस्प्लेसमेंट का भी अगर तुमसे पूछे तो बता सकते। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है स्टूडेंट्स, सो वी कैन से इट इज द प्रेसिपिटेट एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो हमें मिला है विच इज द बेरियम सल्फेट, हमने ये ऑब्जर्व किया किस तरीके से अपना आयंस एक्सचेंज हुआ और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, और यहाँ पर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिला विच इज अ इनसॉल्युबल सॉलिड। हमने पढ़ा था व्हाट इज प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल सॉलिड। जो इनसॉल्युबल सॉलिड है ये एक लिक्विड था, ये एक लिक्विड है, लेकिन यहाँ पे जो व्हाइट कलर का मिला वो इनसॉल्युबल सॉलिड होगा स्टूडेंट। द व्हाइट precipitate is formed is due to formation of insoluble barium sulfate, कि यहाँ पर insoluble solid था, insoluble solid जो कहलाएगा बेरियम सल्फेट, और ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट भी रिएक्शन। Okay student, next fourth experiment is to demonstrate electrolysis of water. Student हमने डिकम्पोजिशन के टाइम पे टाइप्स देखे थे कि कुछ चीजें को डिकम्पोज करने के लिए हीट देनी पड़ती है, जिसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। किसी को हमें सनलाइट में तोड़ना पड़ता है, सनलाइट में ब्रेक करना पड़ता है, जिसको हम फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और नेक्स्ट किसी को हम इलेक्ट्रिसिटी से भी डिकम्पोज कर सकते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो कर रहे हैं वो इसका एग्जांपल, अभी अभी हमने फेरस सल्फेट को तोड़ा था तो वो हमने बाय हीटिंग किया था। अब हम जो है इलेक्ट्रिसिटी देकर किसी कंपाउंड को तोड़ रहे हैं, लाइक वाटर को तोड़ रहे हैं हम, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे किस तरीके से वाटर टूट के इसमें से क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर देखते हैं स्टूडेंट। उसके लिए हमें कुछ इस तरीके से सेटिंग करनी पड़ेगी, लाइक एक प्लास्टिक मग लेना पड़ेगा, ठीक है, और उसको उसमें हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेने पड़ेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेने पड़ेंगे, और टेस्ट ट्यूब को कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड रखना है, उल्टा रखना है, और उसका जो फ्रंट है वो जो हम प्लास्टिक मग लेंगे उसमें इस तरीके से क्या होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए कि वो एंडिंग जो है वो रबर स्टॉपर से हम बंद करेंगे, और फिर एक जगह हम उसको एनोड जो ग्रेफाइट रॉड्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे, और यहाँ पर एक एनोड और कैथोड यूज करेंगे, और यहाँ पर स्विच होगा और इसको एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी दें, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें कौन सा सोर्स लेना है, बैटरी लेनी है 6 वोल्ट। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हम यहाँ पर इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लगाएंगे और आसपास यहाँ पर ये वाटर है, क्योंकि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वाटर को ही देंगे तभी वो टूटे। अब स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही देंगे इनको तो कुछ थोड़ी देर बाद हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ से कुछ बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और बबल्स जो हैं वो दोनों तरफ डिफरेंट होंगे, एक तरफ ज्यादा बबल्स होंगे, एक तरफ कम होंगे। तो जहां पर कैथोड है, कैथोड ये रहा, यहाँ पर कैथोड साइड तो डबल होगा, बबल्स डबल होंगे क्योंकि यहाँ ज्यादा गैस बनेगी, यहाँ पर डबल गैस बनेगी, डबल बबल्स होंगे, और यहाँ पर कम होंगे। अगर यहाँ पर 1 हो रहे हैं तो यहाँ पर 2 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि बबल्स कम आउट फ्रॉम बोथ
इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड से बबल्स निकल रहे हैं। द रेट ऑफ बबल फॉर्मेशन हाउएवर डिफरेंट एट टू इलेक्ट्रोड, दोनों तरफ बबल्स अलग अलग होंगे, डबल होंगे कैथोड पे देन एनोड से कैथोड पे ज्यादा होंगे। अब हमें ये तो पता लग चुका है इस बबल्स में कोई ना कोई गैस है। चेक करने के लिए हम मैच स्टिक बर्निंग कैंडल पास में लाएंगे। जैसे हम इस गैस की तरफ मैच स्टिक लेकर आएंगे या कैंडल लेकर आएंगे तो हम देखेंगे कि पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है, पॉपिंग साउंड। और यहाँ पर ले आएंगे तो लाइट ब्राइटली बर्न होगी। तो हम ये नोटिस करेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टर होता है बर्निंग का, इसलिए लाइट ब्राइटली बर्न होगी। और हाइड्रोजन पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करता है।